इंडिया सीपी रोड़ी कर्मचारी यूनियन की तरफ से आरामबाग यूनियन कार्यालय पर मई दिवस मनाया जा रहा है। इसमें यूनियन के समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, कुछ हमारी महिलाएं भी हैं, वकील साहब भी उपस्थित हैं हमारी यूनियन की, और आजाद सिंह सेक्रेटरी उपस्थित हैं, और विनोद शर्मा जी मौजूद हैं, और तमाम हमारे वीर सेन जी हैं, धर्मवीर जी हैं, भाटी जी हैं, और तोलाराम जी हैं, राम भजन जी हैं, मदन लाल जी हैं, और यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट प्रीति दैया जी हैं, और हमारे साथी मामन सिंह जी हैं, हमारे राजपाल जी हैं, तोलाराम जी हैं, और हमारे जो है अमर सिंह जी हैं, यूनियन के जो सेक्रेटरी हैं, सरदार बलजीत सिंह हैं जो यहाँ से फिलहाल गायब हैं, कहाँ हैं? और तमाम हमारे साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं। साथियों, मई दिवस मनाने का जो मकसद है, आज से 1.25 साल पहले अमेरिका के अंदर मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर अपने काम करने का समय तय करने के लिए, यानी कि 12 घंटे से 8 घंटे करने के लिए, और अपनी अन्य मांगों को लेकर अमेरिका करे एक आंदोलन शुरू किया था। उन आंदोलनकारियों को दबाने के लिए वहाँ की सरकार ने उन पर दमनकारी नीतियाँ उनके ऊपर इस्तेमाल की, उनको डराया गया, धमकाया गया, उन पर अत्याचार किए गए, और सैकड़ों लोगों को गोली मारकर उनको मौत के हवाले कर दिया गया। तो उसी दिन के बाद से ही सभी जगह हैं ये मजदूरों के मई दिवस इसलिए मनाया जाता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज भारतवर्ष के अंदर जो ये हम मई दिवस मना रहे हैं, जैसे उस सरकार ने वहाँ के मजदूरों के साथ अत्याचार किया, उन पर गोलियां चलाई और उन पर जो बड़े अत्याचार, उसी तरह आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये दिल्ली के तमाम मजदूर उसको ये सरकार कुचल देती है। अभी आप लोगों ने देखा, भारत के किसान जो देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, जिससे हमारा पूरा देश उनके ऊपर निर्भर होता है, इस सरकार ने उन लोगों के साथ भी दमन नीतियाँ करी। उन लोगों ने रोड पे वो लोग आए, रोड पे धरना प्रदर्शन किए, लेकिन इस सरकार ने उनकी कोई भी नहीं मानी। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो महिला पहलवान हैं, पुरुष पहलवान हैं, वो आज जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। बड़े शर्म की बात है, जो पहलवान महिलाओं ने जितने देश का नाम गौरव किया है, खासकर हरियाणा के पहलवान जो है, उनका देश के अंदर सबसे ज़्यादा नाम होता है। जितने भी स्वर्ण पदक जो भी जीते गए हैं, उनमें उनकी हरियाणा की जनसंख्या ज़्यादा है। वो लोग जो आज ब्रजभूषण सांसद, जो बीजेपी का सांसद है, ओलंपिक संघ का अध्यक्ष है, उसने महिलाओं का यौन शोषण किया है, जिसके बारे में महिलाओं ने, पहलवानों ने थाने में FRI दर्ज कराने की कोशिश करी, लेकिन 15 दिन तक किसी ने भी FRI दर्ज नहीं करी। कल पत्राचार के माध्यम से उन पर 2 FRI दर्ज की गई। ये बड़ी शर्म की बात है। इस सरकार ने पहले ही ब्रजभूषण के खिलाफ FRI दर्ज करनी थी, उसको जेल के हवाले करना था और उसका त्याग पत्र ले लेना चाहिए था। लेकिन ये सरकार, बीजेपी सरकार, निकम्मी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार, व्यापारी विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, ये सरकार जो है किसी का जो अभी भला करने योग्य नहीं है। पहलवान भी निराश हो चुके हैं, और उनकी जो मांग थी पुलिस के हवाले FRI दर्ज करने की, वो अब उसके खिलाफ हो चुकी है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, ऐसे भ्रष्ट आदमी को जिन्होंने महिलाओं के साथ शोषण की जो हरकत की है, उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और तुरंत उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ये सरकार का निकम्मापन है। इसलिए साथियों, मैं अभी मेन मुद्दे पर आना चाहता हूँ।
जो हमारे केंद्रीय लोक निर्माण डिपार्टमेंट है, उसके साथ पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर है। वैसे तो ये भारतवर्ष का डिपार्टमेंट है। पूरे भारतवर्ष के अंदर जितना भी देख रेख का कार्य होता है वो केंद्रीय लोक डिपार्टमेंट करता है, यानी कि CPWD। अब CPWD के अंदर दिल्ली के अंदर 20,000 कर्मचारी जो ठेकेदारी प्रथा पर काम कर रहे हैं, ये सरकार उसका शोषण कर रही है। उस शोषण सरकार का रेट दिया जाता है, ना उनका मासिक वेतन सही समय पर दिया जाता है, उनको बोनस का भुगतान नहीं किया जाता है, उनको मेडिकल सुविधा नहीं जाती है, उनका PF नहीं काटा जाता है। तो ये जो सरकार जो है ये मजदूरों के साथ ऐसा निकम्मापन कर रही है। ऑल इंडिया CPWD कर्मचारी यूनियन ने CPWD के अंदर हजारों लोगों के केस डालकर उनकी नौकरी सुरक्षित की है और उनको पूरा भर्ती की तारीख से और पूरा उनको जो है इक्वल पे, यानी कि समान काम समान वेतन के लिए उनकी इस यूनियन ने लड़ाई जारी कर रखी है। तो मैं तमाम साथियों से मांग करता हूं कि अन्य जो जहां भी हमारे ठेकेदारी प्रथा में लोग कार्य कर रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है, वो इस यूनियन के साथ जुड़े, यूनियन के सदस्य जुड़े। इससे पहले भी इस यूनियन ने संघर्ष करके CPWD के अंदर 8,982 लोगों को CPWD के अंदर पक्का कराया था। ये CPWD के इतिहास की सबसे भारी जीत हुई थी। इसी तरह ही अब हमारी जो लड़ाई है वो ठेकेदारी प्रथा पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई जोर शोर से है। क्यों अभी 10 जनवरी 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने CPWD के डायरेक्टर ऑफ जनरल यानी ये महानिदेशक को एक आदेश जारी किया था कोर्ट ने कि CPWD के अंदर कंपनी यानी कि ठेकेदार चेंज हो सकता है, लेकिन पुराना कर्मचारी चेंज नहीं होगा, काम वही करेगा। लेकिन ये CPWD के अधिकारी और CPWD के ठेकेदार ये अपनी कमीशन खोरी के अंदर उस आदेश को लागू करने मानाखानी कर रहे हैं। अगर वो आदेश लागू होगा तो किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं हटेगी, उसको रोजगार बकायदा उसका जारी रहेगा। तो सभी भाई संघर्ष के लिए जारी रहे, यूनियन के साथ जुड़े ताकि आप लोगों की नौकरी यूनियन सुरक्षित करा सके। इसी तरह हमारे पक्के साथी हैं, बड़े लंबे समय सुनते आ रहे हैं डबल रेट से ओवर टाइम का भुगतान किया जाएगा। आए दिन कोर्ट में तारीख लग चुकी है, सुप्रीम कोर्ट आदेश कर चुकी है, ले आए दिन डीजी जरूर बहाना मारता है। अब 8 अगस्त की डेट ले रखी है कि भुगतान करेंगे। इसी तरह आर्बिट्रेशन अवार्ड वो भी हमारा रुका हुआ है पक्के आदमियों का। ये यूनियन मांग करती है आर्बिट्रेशन अवार्ड भी तुरंत सभी साथियों पर लागू किया जाए। दूसरी हमारी मांग है, जो कर्मचारी भाई CPWD के अंदर PWD के अंदर 2004 की जो इन्होंने नई पेंशन स्कीम चालू कर रखी है, हमारा संगठन हमारी यूनियन चाहती है, हमने मांग कर रखी है भारत सरकार से कि इनको पुरानी पेंशन इन लोगों पर बहाल की जाए और इनको पुरानी पेंशन लागू की जाए। उसके लिए यह संघर्ष, यह यूनियन बड़ी जोर शोर से लड़ रही है। तो मेरे तमाम साथी जो आए हुए हैं, बड़ी बारिश का दिन था, बहुत लोगों ने यहाँ आना था, लेकिन बड़ी खुशी की बात है भगवान ने बारिश करी है, तो बारिश भी भगवान भी आप लोगों के साथ है। तो मैं अभी आप लोगों को यही कहूँगा, मजदूर दिवस है जोर शोर से मनाएं, हमने मनाया भी है और आपकी लड़ाई जारी रहेगी। आप अपनी ताकत को मजबूत करें, ताकि हम चाहते ठेकेदारी प्रथा CPWD समाप्त हो और ये ठेकेदार का वर्कर है ये पक्का हो। अब वो समय आ चुका है, वो यहाँ गर्म है, चोट मारने की जरूरत है। CPWD के अंदर पक्का आदमी नहीं के बराबर है, पक्का आदमी बिल्कुल जा चुका है। अब CPWD के अंदर ठेकेदारी प्रथा जो लोग काम कर रहे हैं यही लोग पक्के होंगे, इन्हीं का नंबर आना है। इसलिए लोग अपने बेधड़क तरीके से यूनियन के साथ लगें और मैं आप लोगों को वादा करता हूं, आप लोगों को पक्का करा के छोड़ूंगा। जिस तरह से मैंने CPWD के अंदर डेली वेतन जो बस स्टॉल में लोग काम कर रहे थे, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के इसी फंक्शन के माध्यम से ऑल इंडिया CPWD कर्मचारी यूनियन की ओर से 8,982 लोगों को पक्का कराया। वो केस मेरे नाम से था और मैंने लड़ाई लड़के तमाम लोगों को पक्का कराया। वही दोहरा मैं आप लोगों से वादा करता हूं, अब तमाम ठेकेदार के भाइयों को
पक्का कराऊंगा, तमाम सुविधा दूंगा। पीएफ, ईएसआई, जो ठेकेदार आपको नौकरी निकालता है उसके लिए हम कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। किसी भाई को बेरोजगार नहीं होने देंगे। तमाम भाई जो है यूनियन के संघर्ष में यूनियन के साथी बने। माननीय सम्मान के योग्य हुकुमचंद जी व आए हुए पदाधिकारी व आए हुए सभी साथियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और यहाँ आप आज मजदूर दिवस पर आप यहाँ आए हैं और नेताजी ने जैसा कि बताया कि आज मजदूर दिवस क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि 100 साल पहले शिकागो के अंदर, अमेरिका के अंदर हमारे कुछ मजदूरों ने और नेताओं ने मिलकर 8 घंटे का समय रखने के लिए एक आंदोलन खड़ा किया था, जिसके अंदर हजारों गोलियां चली, हजारों मजदूर शहीद हुए और कम से कम आधा दर्जन नेता जो है वो शहीद हुए। 1886 की ये बात है। उस दौरान जितने भी ये नेता शहीद हुए और हमारे मजदूर शहीद हुए, उन सब की शहादत को याद करने के लिए 1 मई का दिवस जो हमारे देश के अंदर मनाया जाने लगा है और उनको आज याद करते हुए हम ये दिवस मना रहे हैं। आज उनको हम नमन करते हैं और सब साथी जो यहाँ पर अपना समय निकाल कर उनको नमन करने के लिए पहुँचे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ। सरकार उन लोगों ने अपनी मजदूरी, अपने अधिकार, अपनी एकता को पाने के लिए ये आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन से उन्होंने अपनी शहादत भी दी। वही समय फिर दोबारा आने लग रहा है हमारे भारत के अंदर। वैसे क्या नाम है, से आ चुके हैं, मजदूरी का शोषण किया जा रहा है, वही अधिकार छीना जा रहा है, वही ठेकेदार है, वही अधिकारी है। तो इन सब को रोकने के लिए ये यूनियन खड़ी हुई है, आपका साथ दे रही है। वही नेता है जो नेता शहीद हुए थे, आज वही नेता दोबारा आप दो सबके बीच में आए हुए हैं और वही मजदूर आप हो। जब वो लड़ सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, तो आप क्यों नहीं लड़ सकते? आपके बच्चों का भविष्य तो पानी में जा रहा है। आप 8,000 रुपये ले रहे हो, जहाँ आपकी 20-22 हज़ार रुपये सैलरी है। 8,000 रुपये आप लेते हो, 8,000 रुपये में आप अपना गुजारा नहीं कर सकते, तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, परिवार को कैसे चलाओगे? ये सब नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ आपके कारण हो रहा है। आपकी एकता जरूरी है, यूनियन खड़ी हो चुकी है, साथ मिलकर आगे बढ़ो। वही आंदोलन दोबारा होगा, वही मजदूरी आपको दोबारा वापस मिलेगी। जरूरत है सिर्फ आपकी एकता की। तो साथियों फिर से आपसे वही प्रार्थना है कि जैसे वो आंदोलन खड़ा हुआ था, आपने सब कुछ पाया, वही आंदोलन आज फिर होने जा रहा है। वही लोग हैं, वही भ्रष्टाचारी सरकार है, वही तानाशाह हो रहा है। दोबारा से आप उस चीज़ को रोकने के लिए आपके हाथ में है। वही मजदूर साथी आपके थे, वही एक बार फिर से लड़ाई करें और फिर अपने बच्चों का भविष्य जो है रोशनी में लेके आए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपनी तनख्वाह के लिए, अपने अधिकारों को जानने के लिए, अपने अधिकार को अपनी ताकत बनाए और इस यूनियन से जुड़े, हमारे नेताजी का साथ में खड़े हो जाए और इस यूनियन को ऊपर ले जाए। जय हिंद।